हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेशल मास्टर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं इनका सेट नंबर 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आज हम लोग जो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख रहे हैं वो है यूपी पीसीएस 2021 का प्रश्न। इसमें जो करंट अफेयर के डेटा हैं जो कि 2021 और 2022 के हैं, तो उनको आपकी सुविधा के लिए अपडेट कर दिया गया है, यानी कि जो डेटा हैं वो रिवाइज्ड हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखिए जो पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो प्रश्न हैं बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों के जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम रहती है, तो इससे जो है तस्वीरें जो है क्लियर नहीं बनती हैं। तो तस्वीरें स्पष्ट रहें इसके लिए थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। आई थिंक ये अब ठीक रहेगा। तो निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है जोंक नदी। यहाँ पर टू दी पॉइंट चलेंगे, बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम व्याख्या भी इसकी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 15 जुलाई को। 2021 की थीम यहाँ पर जो पूछी जा रही है वो तो ऑप्शन डी थी, जो कि अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो 2021 की थीम आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। 2021 की थीम रहेगी भविष्य के लिए युवा कौशल का बदलाव। ये 2022 की थीम है, लेटेस्ट है, तो ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवनों के नाम और उनके स्थान। लेवेस जो विंड है ये स्पेन में चलती है, सही है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्रैक रूरल ये उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन है। सामल जो पवन है ये आपको मिलेगी इराक में, और जो पर्सियन गल्फ स्टेट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका गलत विकल्प दिया गया है, तो यही हमारा उत्तर है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो यह है 101वां संशोधन अधिनियम, तो ये बिल्कुल आप रट लेना। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, पश्चिमी विक्षोभ। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया कब। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा 2004 में। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल रट लेना आप लोग। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आसान प्रश्न है इसका, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में देखो डेटा जो है फरवरी का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में पहली महिला निदेशक बनाया गया था। ये नाइजीरिया से हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे आएगा नहीं, लेकिन ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनकी नई नियुक्तियां हो रही हैं और पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बन रही हैं, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है। यह ताप विद्युत संयंत्र से निकलता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो काला सागर के तट पर सीरिया नहीं मिलेगा आपको। सीरिया अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। यह दुनिया का पहला नार्को स्टेट बन चुका है, यानी कि यहाँ जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से नशे के व्यापार पर आधारित है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये कथन आपका सही है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है। तो इसी के साथ ये भी याद रखना कि वर्तमान में राजीव कुमार हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिनका क्रम कितना है, 25वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का डेटा है। तो पूछा गया था कि विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र। तो आइसलैंड तो आप लोग रट लेते हो, लेकिन शांतिपूर्ण क्षेत्र में का नाम दिया गया। तो आइसलैंड यूरोप की कंट्री है, तो उसका उत्तर यूरोप ही बनेगा। और इस साल यानी कि 2022 का जो सूचकांक फरवरी में जारी किया गया उसके मुताबिक भी अगर आप देखेंगे तो जो डेटा था वो सेम है। अच्छा, एक प्रश्न और भी आ सकता है कि वैश्विक शांति सूचकांक इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है। तो आईपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप पर कौन है, आइसलैंड है, यानी कि डेटा वही है।
और ये भी ध्यान रखना कि भारत की जो रैंकिंग है वो 135 है, 135, ठीक है। इसके बाद कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अलास्का कोरियाक बताया जा रहा है। तो जो कोरियाक जनजाति होती है यह अलास्का में नहीं मिलती है बल्कि यह रूस में पाई जाती है, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बोर्नियो, तो ये यूनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड, लैप्स, ये सही है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यह उत्पन्न हुई थी कब, क्योटो प्रोटोकॉल से। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल ये कब पारित हुआ था, तो 1997 में, ये भी रट लेना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो भारत के जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि श्री के.सी. नियोगी। मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मेकॉन्ग नदी। तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो रहेगा मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से, ये सही है। मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है, ये गलत है, तो केवल यहाँ पर पहला कथन आपका सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए संतरे में मिलता है क्या। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर विटामिन ए जो होता है ये संतरे में नहीं मिलता है, नहीं वाली बात हो रही है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो दूध हो सकता है और गाजर हो सकता है, हरी सब्जियाँ हो सकती हैं, लेकिन संतरे में तो विटामिन सी मिलता है। बाकी विटामिन सी नींबू में मिलता है, विटामिन डी काठ मछली के तेल में मिलता है, विटामिन B6 धान की चोकर में मिलता है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये होता है विटामिन, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है, जिसको कहते हैं रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन रहा था ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात इसमें शामिल नहीं था। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था, तो ये डेटा रट लेना 1986 है। इसके बाद कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो संस्थान और उनकी लोकेशन। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर मिलेगा, तो नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको ICAR के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा झांसी में, ना कि बांदा में। तो यही हमारा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है, मतलब ये जो है झांसी होना चाहिए था, जो कि बांदा लिखा गया है, ठीक है। तो झांसी इसका सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था, ये तो आप जानते ही होंगे, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व था ये सबसे कम था, ये इसका उत्तर बनेगा। अगला देखिए, बाटुलिज्म में क्या होता है, भोज्य पदार्थ से होने वाला जो विषैलापन होता है उसे कहते हैं बाटुलिज्म। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पर नीचे से देखते हैं, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये तो आएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी करेक्ट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये भी सही है, लेकिन आम चुनाव में मतदान ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज अदिश राशि, तो केवल पहला विकल्प यहाँ पर सही है। फिर देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल दिया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। नीचे दो कथन है। पहला कथन है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है। शरीर के लिए उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है, यानी केवल यहाँ पर कारण आर सही है, ए गलत है, तो मतलब आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 28 है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है।
तो यहाँ पर जो पहला कथन है ये सही है, दूसरा कथन भी सही है, यानी कि आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। तो कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है। मतलब 50-50, इसको ऐसे याद रखना कि भैया मतलब 50 इधर 50 इधर, पृथक्करण हो गया ना, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका अनुच्छेद 50। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की समृद्धि, यह होगा अनुच्छेद 46। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A बताया जा रहा है, तो ए की जगह इसे करना था 43B, तब ये सही हो जाता। ग्राम पंचायतों का गठन और इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, यह सही है, अनुच्छेद 40 इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर सही है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी सही है, और सरसई नावर झील ये भी सही है, सुरिंसर मानसर झील ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो J&K जम्मू और कश्मीर में। यूपी का जो बजट है उसको ध्यान से पढ़ लेना, इस पर वीडियो में आपको एग्री दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न था कि 2021-22 में जो विद्यार्थियों को टैबलेट दिया गया वो किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ऑप्शन ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर गेस करिए। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। जो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है उसका कारण पूछा जा रहा है, तो कई लोग इसको नाइट्रेट बताते हैं जो कि गलत है। सही जवाब है मेट हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है इसी तत्व की वजह से रुक जाता है, तो इसका जो कारण है वो ऑप्शन बी है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिजीजी ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सांबर लेक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद पूंजी निर्माण के संदर्भ में दो कथन है। पहला कथन यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? फिलहाल ये तो आएगा नहीं, लेकिन इसका उत्तर था ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न क्या बताता है कि आपको जो संघीय बजट है उसको भी एग्ज़ाम से पहले ठीक से पढ़ लेना है, खासतौर से जो नए कर लगाए गए हैं और जो नई योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में ठीक से पढ़ लेना है। अभिकथन है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पर ये गलत है, मतलब अभिकथन गलत। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, कारण सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, मतलब इसका कथन गलत, आर गलत है, ये ए गलत है, आर सत्य है, तो डी इसका विकल्प सही है। फिर क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो फिलहाल फ्रेंड्स ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन सी। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष होता है 16 सितंबर को, ऑप्शन सी। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यह बनता है मोरेसी से। और अब आ गया है फिर आपका सूची 1 और सूची 2, खनिज अन्वेषण अभिकरण और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलहाल देख लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय ये मिलेगा आपको कहाँ पर? नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये मिलेगा आपको नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये मिलेगा आपको हैदराबाद में। और नाल्को है ना, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है। तो बस इसी प्रकार से आपको मैच कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन, तो ये प्रश्न छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि ये जो प्रश्न है आपको G7 की ओर इंडिकेट करता है कि G7 के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। एक प्रश्न इसमें से अक्सर पूछा जाता है। फिलहाल इसका जो आंसर था वो केवल पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही था, मतलब विकल्प ए ही केवल यहाँ पर करेक्ट था।
कौन एक सही सुमेलित नहीं है, शासक और राज्य? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा राणा हमीर मेवाड़ के राजा थे, सही है। राणा चुंडा मारवाड़, और मलिक राजा फारूकी खानदेश के राजा थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ का संबंध जो है वो मालवा से न होकर कहाँ से था, ये जौनपुर से था, ठीक है, जौनपुर, सिराज हिंद। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन के जनरेटर में बदल दिया था? तो ये महान काम था जो कि आईआईटी मुंबई ने किया था। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्तियों के लिए प्रारंभ किया था? तो मजदूरों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो 2021-22 का जो बजट है उसमें भी नई योजनाएं और कुल कितना आवंटन किया गया, खासतौर से शिक्षा पर और नई योजनाओं पर कौन सी नई योजनाएं चलाई गई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रट लेना। इसका जो आंसर बनेगा वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो चौथे को छोड़कर सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसको कैसे हटा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर। WPI थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? सही जवाब बनेगा इसका लातविया। और कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सांस्कृतिक विविधता, ये नहीं होता है, वहाँ पर सांस्कृतिक एकता होती है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल की गई थी? तो यह 61वां संविधान संशोधन था। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति क्या इसकी समीक्षा करती है? CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नीचे दो कथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये कथन तो आपका सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, ये कथन भी सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जनदर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक सीमित करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वो सी माना जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर बनेगा, देखो अभी हाल ही में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें जो सीटें हैं वो बिल्कुल रट लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं देख रहा हूँ बहुत बार आया हुआ है। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं और गुजरात में कुल मिला के 11 सीटें हैं और कर्नाटक में 12 सीटें हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग क्या है? तो यह एक फूल कली होता है। शीर्षक मुद्रास्फीति, थोड़ा सा इंग्लिश में देखिए इसको, ये हिंदी कंफ्यूज करेगी आपको। हेडलाइन इन्फ्लेशन refers to the change in value of all goods on the basket on which basis is the headline inflation measured। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? 59 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर बनता है ये, तो ये बिल्कुल रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। इसके बाद इको मार्क का संबंध किससे होता है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से होता है, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? तो देखो ये रटने वाले प्रश्न हैं, इसमें कोई साइंस का काम नहीं करेगा, या तो इसका बहुत सारा अभ्यास कर डालो, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन बी, पहले सुमात्रा फिर जावा फिर बाली फिर लोम्बेक। कौन सा रोग मच्छरवाहित नहीं है? डेंगू तो होता ही है, फाइलेरियासिस भी होता है, मलेरिया भी होता है, निद्रा रोग या सीसी मक्खी की वजह से होता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी है। सेंसेक्स का प्रतिशत सूचकांक है किसका? बीएसई का। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? इसके बाद पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और डेफिनेटली ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसे रट नहीं रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न अक्सर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पुरानी जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी बनी थी? B.R. मेहता कमेटी बनी थी, ये 1957 में बनी। इसके बाद फिर कौन सी समिति बनी थी? 1957 के बाद 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति, ये अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। उसके बाद देखा जाए तो L.M. सिंघवी समिति जो थी वो 1986 में आई थी, और GKB राव की समिति जो आई थी ये 1 साल पहले आई थी, 1985 में आई थी। तो ये रट लेना भाई, ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जामिनर फिर ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न होते हैं संविधान के वो रिपीटेड ही आते हैं, उसमें कुछ नए प्रश्न बनने की संभावना कम होती है। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार हमने प्राप्त किया संयुक्त राज्य अमेरिका से, करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली हैं। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भैया जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रेजिडुअल पावर। तो रेजिडुअल पावर हमने कहाँ से लिया है? तो देखो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर बनेगा वो कनाडा बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता कनाडा CANADA तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है, मतलब C आपका उत्तर बनेगा। रक्त में शर्करा का तो मशीन आपने देखा होगा, वहाँ पर MgDL लिखा रहता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन B। इसके बाद शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, ये तो आप जानते ही, साइमन कमीशन आया था कब? 1927 में आया था ना। फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में आई थी। शारदा अधिनियम का हुआ 1929 में, और फिर दांडी मार्च 1930 में। तो सबसे पहले साइमन, फिर उसके बाद नेहरू, फिर शारदा, फिर दांडी। तो मतलब 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फास्फेट। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल से नहीं होता भैया, ये लैक्टिक एसिड से होता है, तो ये गलत होगा, यही हमारा उत्तर है। अमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सही है। फिर देखिए जयमंडल और उनकी जो अवस्थिति है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न है, तो इसको आइए मैच कराते हैं। जयमंडल और उनकी अवस्थिति क्या है? सिमलीपाल मिलेगा आपको उड़ीसा में। पंचमढ़ी मिलेगा आपको कहाँ पर? तो पंचमढ़ी मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। नंदा देवी यह उत्तराखंड में, नोकरेक हिमालय में। इसके बाद कथन दिया गया है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। इसके बाद और हाँ, जो ये कारण है कथन की व्याख्या है, तो मतलब उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन ए। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये कथन था डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, ऑप्शन डी। और किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था? तो कानपुर में किया गया था ना, कानपुर में ही था शायद, हाँ कानपुर ही सही होगा। ये कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो भारती और मैत्री बनेगा, ऑप्शन सी। किस कण पर शून्य आवेश होता है, मतलब न्यूट्रल? तो न्यूट्रिनो होगा। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो नाभिकीय संलयन के आधार पर बनता है, ना कि विखंडन के आधार पर। तो मतलब एक सही है केवल, विकल्प ए, दूसरा तो गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं, सामाजिक विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स ये जो प्रतिपादन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बनेगा ऑगस्ट काम्टे। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगलमैन स्केल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, गेस करिए, ऑप्शन ए धुआं। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में स्थापित किया गया था। और वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? ये धूलकण होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, यानी कि अब तक कुल मिला के 3 पार्ट हम लोग दे चुके हैं। 2022 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये 2021 है। इसमें अब बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं, मतलब 79 प्रश्न हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 to 150 तक ये कल आपको मिलेगा। तो प्रतिदिन मैं आपको 75 प्रश्न करवा रहा हूँ PYQs के रूप में, और इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। कब तक चलेंगे? 2018 तक चलेंगे, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में
कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको मिल जाए, तो क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो ये 5 प्रश्न हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका उत्तर या तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर लिख दीजिएगा या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाकी लोगों से एक निवेदन है, जो लोग नहीं लिखेंगे वो लोग कृपया कमेंट बॉक्स को अगर देखेंगे तो जिसका आंसर बढ़िया रहे उसको लाइक जरूर किया करें और नीचे कमेंट भी कर दिया करें, ताकि लोगों का मोटिवेशन बना रहे, भाई आपका भी बनेगा। तो ये 5 प्रश्न आज के वीडियो से हैं, इनका उत्तर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल IAS PCS मास्टर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।